नमस्कार। कार्यक्रम समुदायको आवाजमा यो कार्यक्रमले समुदायको आवाजलाई समुदायकै पहलमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्छ। कार्यक्रमको मुख्य भाग समुदायले नै तयार पार्छ। यस पटक धनुषाको माचे झिटकैया गाउँका किसानहरूले केही वर्ष यता गाउँमा भएको बाँध निर्माणका क्रममा भोग्दै आएका समस्याहरू उठाएका छन्। बाँध निर्माण नहुँदा सिँचाइमा परेको समस्याबारे उनीहरूले तयार पारेको यो भिडियो हेरौँ। बिछन गिरल हुआ हाँ, हमारे परिचय यह गांव विकास समिति माची झिटकैया वार्ड नंबर 8 यही सराबे में घर हमर पड़े छै। ई बांध के संबंध में हम जे दू शब्द बोला चाहे छी। ई बांध जे हमरा सबके करीब तो उमेर हमरा अपने 70 वर्ष भ गेल। ई जैसे पहले जिम्मेदारी प्रस्था छलै तो जिम्मेदारी द्वारा बनाई छलै, ओकर सारा किसान से शुल्क क माले पोत में जिम्मेदार काट ले छलै। अब जिम्मेदारी प्रस्था टूटला से ई पंचायती व्यवस्था अलै, कहूँ पंचायती यहो पंचायती व्यवस्था में गांव के किसान सब माची सराबे खौजरी तीन गांव के आदमी सब ई बांध बराबर बनाई छलै। अब अखन किसान सबके एहन समस्या भ गेल छै कि क्या तो सब जते युवा सब छै सब विदेश चलि गेल छै। अखन समस्या एते छै बांध सबके संबंध में बांध में कि सारा जमीन खरेरी पड़ रहल छै। ने आदमी सबके कोनो समस्या छै, ने एक झूठ छै, ने एगो बात छै। तै लऽ कऽ ई बांध जे है से नहीं बना रहल छै। आ एहि बांध के चलते 500 बीघा करीब खरेरी भाई छै, है ना। तो हम यह कह चाहे छी कि हमरा सबके ई माची झिटकैया गाँव विकास समिति के जनता सबके केना उद्धार हेतै, की हेतै नहीं हेतै, बड़का समस्या बुझाइए। दिन प्रतिदिन जे है समस्या भ रहल है ना। तो बांध से करीब हमरा सबके जे 3 गाँव के जे से सुविधा होते से असुविधा भ रहल छै। तै के लऽ कऽ अपने सबसे यह अनुरोध करब कि एहि बांध के संबंध में कुछ सोच देल जैते कि 3 गाँव के जनता के या 3 गाँव के जे है से कल्याण भ जैते। एजमा आप जे से लाखों लाख एजमा के खर्च भए छै, एक बात नहीं मिले छै। कोई आदमी के पास में एगो जन नहीं भेटे छै, है ना। तेकर बड़का सब समस्या है। पैसा तो लोग कनी मनी दे दे छै, लेकिन बड़का भाई छै जेकि आई भर दिन जे हमसे आई काल्हे से बौआई छी कि कम से कम इनमें 10-20 जन होबक चाही, 10-20 आदमी से जे है से खैच के बांध होबक चाही। तैमे जे आदमी नहीं आबि रहल छै, तै के लऽ कऽ इहो सब बड़का समस्या छै। हम किसान सब जे है से दूगो एगो बाँस दऽ कऽ, है ना, तेकर जे है से कऽ रहल छी। तै के लऽ कऽ अपने सबसे अनुरोध है, विनती है कि जे है से हमरा सबके चाहे जेना होय, जिला विकास से होय, कोनो फंड से होय, एगो इमा फाटक के व्यवस्था जे भ जैते तो 3 गाँव जनता के उद्धार भ जैते। ई 500 बीघा करीब जे है से जगह के जे है से सिंचाई भ जैते। ये अपने के हमरा सबके सेकंड पुस्ताद बीत रहल है। जब जिम्मेदार पटवारी के टाइम से ई नदी मतलब आज बना रहल छै, तो हमरा समाज के माची खुजरी और के असराबे सब जनता मिलकर हम सब बांधत आबि रहल छी। और एहि में लगत करीब साल में करीब लाखों रुपया तक के माने खर्च होइ छै। लेकिन आब हमरा सबके ई नदी के जे पानी छै बछोड़ आज भऽ रहल छै। हम सब अथी बांधऽ के लेल असंभव छी। ताहि दुआरे अपने सबसे हमरा सबके आग्रह है या हमरा समाज के आग्रह है कि एहि नदी के विषय में को या फाटक के माने अर्थव्यवस्था अथी भ जेतै तो अति उत्तम होते। और करीब 500 बीघा के जीर्णोद्धार होते और एठाम के जते जनता है सबके मतलब अपना सुखी संपन्न हो। ठेमा किसान सबके जे दिक्कत है, हमारा गांव में 2 गो बांध है।
वही बांध के लऽ कऽ हमसब जे विशेष जे कि बांधे के प्रयास करै छी। गाँव में दूगो पार्टी है, वो पार्टी लगे की करी विरोध कऽ दै छलियै। तो गाँव में बैठ कऽ हमसब जे एकटा निर्णय निकालली सौंसे गाँव में बैठ कऽ जे एहि गाँव के बांध बनाके चाही। 500 बीघा के मान लिअ कि जे उपजा होते ओहि बांध से माछी, झिझा, खौजरी, चन्हा, सराबे 3 गाँव के लऽ कऽ जे हमसब बांध के छी रखने। अब नहीं आदमी से बांधा वाला साधन है, हम सब सोचलिए डोजर लबै छी, डोजर लौली, डोजर फंस गेल। वही डोजर के 4 दिन में राखा पड़ल। अगर वही बात के विश्वास नहीं होता हम सब मान लिया कि ओकर जे धनसा जिला में या तो विराटनगर के डोजर है, विराटनगर तक अहाँ सब खबर लिया सके छी कि ट्रक आयल रहे कि नहीं आयल रहे। ठुमा के समाज के धनसा जिले भर में कतौ पूछबे तो डोजर पर डोजर केहन बानी से अहाँ सब सोचबे कनी। तो सरकार से हम सब अतबे मेहनत करे छी, हम सब गाँव वाला सब जे 3 गाँव के आदमी हम सब ओकरा जाकर जे एहिमे हम सब जे अखन रखने छी एकटा प्रस्ताव जे हमरा सबके फाटक भ जाए और 3 गाँव के कल्याण होते अही बांध से। कैलाकि तो हमरा सबके जब जान के सुरक्षित मान लिया कि कोई सऊदी चल गए, कोई कतार चल गए, आदमी नहीं भेटा रहा है, 200-100 रुपया दैया 4 दिन से हम समय में बांध बने छे। 5 आदमी 7 आदमी से बांध नहीं हुआ वाला है। 200 रुपया खाना नहीं दे है के सब कहे जे सरकारी बजट है, खाना देत कि नहीं देत के लगा बांध पर आवा लगे जब मनुष्य तैयार नहीं है। बोली तो ऐसा हमार नाम बिक्कू सहनी, सराबे गाँव विषय, माची झुरके, वार्ड नंबर 8। 3 गाँव के हमरा जगह नुकसान है। ये बांध अगर रहते सहयोग कर दिलिए तो बुझबे हम 3 गाँव के लोग आनंद से कनी 5 गो दाना खाए। सौसे गाँव के लोग कहते 2 दिन में बांध बना जाए छले और नहीं आलिए तो 8 दिन से हम 7 गोरा छी लागल। 2000 तो उखाड़ के मान लिया कि 2000 होते तो नहीं मान लिया कि सक्सेस भेले। तब 2000 नहीं भेले तब हम सब 1 हफ्ता से बांध बने छे, लेकिन अखन असंभव है। हमार नाम हरिलाल सहनी, घर माची झिरकिया, वार्ड नंबर 8 सराबे। प्रत्येक साल वह अपना स्रोत से हम सब बांध बनते रह छे। पुराना जमाना में अब तो सुविधा था, गांव में बहुत आदमी सब था, अभी तो बहुत विदेश चला गया। एक बार हम लोग अब झाली पिटा के ढोल दे चले तो सब आदमी सब जमा हो जाए, बहुते हाथ बहुते साथ हो चले। ठीक है, चलते हमारा एकदम सुविधा हो चले पहले। अभी तो हमारा सबके पास न लेबर है न मट्टी है, अभी पूरा समस्या है। हम बात अगर ये फाटक सिस्टम हो जाए तो सिंचाई का ये पूरा गांव में चारों तरफ इसको कैनल बनल है। पूर्व साइड जाने के लिए भी, पश्चिम साइड जाने के लिए भी कैनल बना हुआ है ना। पूरा चारों तरफ इसका पानी से दूसरा नदी में, दूसरा शाखा में चला जाता है। इसलिए हम लोग का पूरा गांव के लिए और गांव के साथ साथ 3 भीड़ीसी के लिए भी, भीड़ीसी के लिए भी बांध बहुत बढ़िया होते। पहले सहयोग के भावना छले, अभी भी सहयोग के भावना है। अब पैसा दे तो हिसाब से आदमी नहीं तो पैसा दे सहयोग करे। पहले आदमी दे सहयोग करे छले, अखन आदमी नहीं तो महिला सब खाली घर में, तो महिला सब काम नहीं होते, अथवा युवक सब नहीं है, बूढ़ा पाखा है तो सब काम नहीं होते। वो बांध के लिए हम सब स्थानीय निकाय गाड़ी सब बीडीसी में प्रयास के लिए वो लगाने लगे वाला नहीं तैयार भेले। ओकर बाद में हम सब जिला विकास समिति में सेहो प्रयास के निवेदन दिलिए, ओकर प्रतिक्रिया बढ़िया नहीं एले। ओकर बाद में हम सब सिंचाई ऑफिस में सेहो हम सब निवेदन एकटा पार लिए। अखन तक हमरा सबके वास्तव में अब ई बांध के लिए बहुत प्रयास हम सब के लिए, लेकिन हमरा सबके कोनो जगह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम सब एकदम निराश छी खेती पाती के संबंध में, ई बांध नहीं भेला से। ये छत्ता कहै छै रे। हमर नाम भेलै गुरदयाल मंडल, घर भेलै गाबी सब माची झुटकोया, वार्ड नंबर 3। जिला भऽ गेलै धनुषा, देश भऽ गेलै नेपाल। पैसा हमरा सबके है किसानी के मतलब राखू ने कि अपन के खेती कर रहल छी। 25 वर्ष 30 वर्ष आगे जम्मे के समाज ने मेल मिलाप रहे छलिए तो बांध छलिए, बांध के लऽ कऽ हमसब बन्है छलिए। जम्मे ओकरा कहै छलिए तो अबै छलिए बांध बन कऽ सिंचाई करै छलिए। अखनो जमाना ने भऽ गेलै कि जम्मे के मतलब कोई विदेश चलि गेलै, कोई कतौ चलि गेलै, अखनो आदमी नहीं भेट रहल है। अपना के लऽ कऽ मतलब अपना खेती के लऽ कऽ कोई ढेकुल अपना खेत में सिंचाई कर लेलकै, कोई दमकल लऽ कऽ अपन सिंचाई कर रहल है। ओहो बहुत दिकदारी से है, नहीं तेल भेट रहल है, नहीं ये कह मतलब कोई सामान नहीं भेट रहल है। दोसर ठाम से मंगा के वो दिकदारी से कह मतलब खेती कर रहल है। 20 साल पहले पाहुन देखे छलै कि अते बरसात होइ छलैया, नहीं बांध बना के बेसी अवस्था पड़ै छलैया।
नहीं कोई चीज पेड़ पान रहे छे लेकिन नदी नाल ज्यादा रहे छे। अभी का मतलब नदी नाल से भी खत्म भ गए, नहीं बांध बना सके है, नहीं कुछ भए गेलै, जमे भ गेलै प्रति प्रांत भ गेलै, नहीं पानी के सिंचाई हो रहा है। तो रह गए वही सब लक बहुत नाना प्रकार के ये मतलब बहुत डिस्टर्ब भ रहा है खेती के लागि। कार्यक्रमले समुदायले उठाएका यस्ता आवाजलाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउन सघाउँछ, समस्याको निकास खोज्छ अनि फेरि त्यसलाई समुदायसम्म पुर्याउन सहयोग गर्छ। समुदायले बनाएको भिडियो हेरेपछि सरकारी निकायका पदाधिकारी र विज्ञ विशेषज्ञहरूको भनाइ सुनौ। 3 दशक पहिलासम्म बिहार र उत्तर प्रदेशका बासिन्दाहरू तराईमा काम गर्न आउँथे, मधेसी समुदायको घरमा बसेर काम गर्थे, खेतीपातीका काम गर्थे। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यहाँको कृषि तन्त्रमा कमजोरी आयो, जसले गर्दा पूर्णतः जीवन चक्र चाहिँ थ्याक्न सक्ने स्थिति भएनन्, मानिसहरू पलायन हुने अवस्था आए। राज्यले स्थापित गरेको उद्योग धन्दा वा निजी क्षेत्रबाट आएको उद्योग धन्दाहरूले पनि त्यसरी ठुलो अनुपातमा स्पेस दिन सकेनन्, त्यसकारण पलायन एउटा बाध्यता भएको छ। पलायनले गर्दा, श्रमको पलायनले गर्दा अहिले मधेसमा श्रम चक्रमै परिवर्तन आएको छ। त्यो भिडियो हेर्दाखेरि मैले के अनुमान लगाएँ भने त्यहाँ चाहिँ सिँचाइ योजना धेरै परापूर्वता कालदेखि नै किसानहरू आफैले अथवा त्यसभन्दा त्यहाँ त भनिएको छ अगाडि जमिनदारी प्रथा थियो, जमिनदारहरूले नै आफै निर्माण गरेका थिए र पछि त्यहाँ स्थानीय स्तरमा मान्छेहरू उपलब्ध भएसम्म उहाँहरू आफैले हरेक वर्ष चाहिँ बाँधको चाहिँ मर्मसम्हार गर्दै आउनुभएको थियो। र हालको अवस्था देख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हो देखियो भन्दाखेरि मान्छेहरूको अभावमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो बाँध निर्माण गर्न जुन हरेक साल निर्माण गर्नु पर्थ्यो थियो, कच्ची बाँधको रूपमा रहेको मैले अनुमान गरेँ। र त्यो बाँध चाहिँ हरेक वर्ष उहाँले चाहिँ खेतमा पानी लगाउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुनाले र स्थानीय उसमा चाहिँ श्रमको अभाव अथवा त्यहाँ मानिसहरू उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले मर्मसम्हार गर्न चाहिँ कठिनाइ परिरहेको छ भन्ने कुरा देखियो। मानिसहरू पलायन हुँदाखेरि गाउँमा जनशक्ति कम भयो। पहिला सामुदायिक हितका कामहरू जसरी बाँध बनाउने काम भयो, नाला बनाउने काम भयो, नालाको सरसफाइको काम भयो, यस्ता कामहरूमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सामुदायिक रूपमा श्रमदान हुने काम हुन्थ्यो। त्यो काम चाहिँ अब हुन सकेन। अर्को चाहिँ भाँज लाएर खेत हुने काम हुन्थ्यो। पहिला एउटा वर्ग चाहिँ जो निम्न आर्थिक आएको हो, उनीहरू चाहिँ आज एकजनाको खेतमा काम गर्दैन, अर्को दिन ऊ मिलेर अर्काको खेत गर्छ, किनभने उसँग सानो सानो टुक्रा छ, पुरै हैसियत छैन उसले कि पारिश्रमिक दिन सक्छन्, भाँज लाएर काम गर्थे। अब मानिस छैनन्, त्यस कारणले एक त पारिश्रमिक वाद त बढ्दिया छ, यसरी सामाजिक सम्बन्ध थियो त्यसमा कमी आयो, दोस्रो श्रमको चक्र बदलियो, र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भएको छ भने यसरी सामुदायिक हितका काममा जुन श्रमदानहरू खर्चिन्थ्यो त्यो श्रमदान गर्ने नभएपछि अब राज्यसँग चाहिँ डोजर चाहिन्छ, राज्यसँग चाहिँ डिजल चाहिन्छन्, राज्यसँग ठुलो लगानीको पम्पी सेट चाहिन्छ, बोरिङ चाहिन्छन्, जसले गर्दा सिँचाइका कामहरू हुन्। यो समस्याहरू देखा परेको छ। धनुषा जिल्लामा एउटा हाम्रो एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित हाम्रो समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना भन्छौँ, त्यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको छ, जसले चाहिँ निश्चित आयोजनाहरू छनौट गरेर त्यस्ता आयोजनाहरूलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने भनेको पुराना योजनाहरूलाई चाहिँ पूरा रूपमा चाहिँ त्यसलाई पुनर्निर्माण गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने कार्यक्रम हो। धनुषमै भन्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ भूमिगत जुन पानी उपलब्ध हुनसक्छ त्यस्ता ठाउँमा हामीले भूमिगत स्यालु तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना पनि सञ्चालन गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले सतही सिँचाइ योजनाका अथवा पानीका स्रोतहरू छैनन् त्यस्ता ठाउँमा हामीले भूमिगत डिप ट्युबवेल अथवा स्यालो ट्युबवेल सिँचाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि गरिरहेका छन्। त्यस्ता कार्यक्रमहरू धनुषा पनि चलिरहेका छन्। र त्यस्तै अर्को कार्यक्रम भनेको हाम्रो नयाँ प्रविधिमा आधारित, जहाँ चाहिँ हामीले अन्य उपायबाट सिँचाइ गर्ने कुनै समस्या छैन, स्रोत छैन, त्यस्ता ठाउँमा नयाँ प्रविधिका सिँचाइ आयोजनाहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्छौँ, जसमा चाहिँ विशेष गरेर हामीले आकाशको पानी केही पोखरीमा सञ्चालन गर्ने अथवा कहीँ हामीले सीमित मात्रामा थोरै पानी छ, वर्षैभरि पानी उपलब्ध हुन्छ, त्यो पानीलाई सङ्कलन गरेर आवश्यक परेको स्थानमा उपलब्ध सेवा लिने, त्यस्तो पानी उपयोग गर्ने भन्ने किसिमका हाम्रा नयाँ प्रविधिका सिँचाइ योजनाहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। भने अर्को कार्यक्रम भनेको नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट विगत 8-10 वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम हो मझौला सिँचाइ योजना। र यसले चाहिँ मझौला खालका सिँचाइका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ यस्तै केही नयाँ आयोजनाहरू जहाँ चाहिँ सिँचाइ योजना पुरानो योजना छँदै छैनन् त्यस्ता ठाउँमा केही नयाँ आयोजनाहरू र अधिकांश पहिला भइरहेका आयोजनाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले मझौला सिँचाइ योजना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। मधेसमा पछिल्लो समयमा पारिस्थितिकी तन्त्रमा परिवर्तन आएको हो। जसरी पहिला पोखरीहरू प्रशस्त थिए,
ऊ आफैमा चाहिँ एउटा चाहिँ रिजर्भरको काम गरिराखेको हुन्थ्यो। पोखरीहरू अतिक्रमण हुन थाले, पुर्न थाले, त्यसमा हरास आएको छ। पुरुषहरूको पोखरीहरूको सरसफाइमा कमी आयो। पहिला गाउँमा बढी मानिस हुँदाखेरि सांस्कृतिक अनुष्ठानकै रूपमा पोखरीहरूको सरसफाइ हुन्थ्यो, त्यसमा कमी आउन थाल्यो। अर्थात् कि जल जमाव हुने, जल सञ्चय हुने जुन पारम्परिक तरिकाहरू थियो त्यसमा कमी आयो। दोस्रो, चुरे क्षेत्रबाट निस्केका जुन नदीहरू थिए, भावर क्षेत्रबाट निस्केका नदीहरू वा तराईकै विभिन्न भागबाट, मध्य भागबाट पनि भूमिगत जल सतहबाट सञ्चय हुँदै गएर एउटा नालाको रूपमा आकार लिएका नदीहरू, तिनीहरूलाई पनि मानिसहरूले या त अतिक्रमण गरिदिए वा जग्गा चाहिँ पुरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खेती जमिन बनाए र चुरेमाथिको दोहनले गर्दा त्यहाँ पनि पानीको सङ्कट भएको छ। यसरी चाहिँ नियमित रूपमा जसरी पारम्परिक तरिकाले जल आपूर्ति भइरहेको थियो खेतीको समयमा, त्यसमा चाहिँ व्यवधान आएको स्थिति हो। किसानहरूले भन्नुभयो वास्तवमा यो 3टा गाउँलाई फाइदा दिने सिँचाइ योजना हो र करिब 500 बिघा जमिनमा यसले चाहिँ सिँचाइ सेवा पुर्याउन सक्छ भन्नुको मतलब यो चाहिँ अलिकति केही ठुलै खालको अथवा मझौला खालको सिँचाइ योजना हो र यस्ता खालको सिँचाइहरू वास्तवमा उहाँहरूको लागि अथवा एउटा कृषि उत्पादन बढाउनुको लागि अथवा उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक जीवनस्तर उदाहरणको लागि महत्त्वपूर्ण योजना हो। त्यसकारण हामीले नेपाल सरकारले पनि यस्ता खालको योजनाहरूमा चाहिँ पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्छ लाग्छ मलाई। र खालि हामीले लगे भने साधन स्रोतलाई सकेसम्म छिटो जुटाएर यस्ता खालका योजनाहरूलाई बढीभन्दा बढी हामी प्राथमिकता दिन सक्छौँ। र जहाँसम्म लाग्छ यो योजनाको हकमा चाहिँ हामीले पक्की बाँध निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसपछि सिँचाइ संरचनाहरू जहाँ चाहिँ सिँचाइ संरचनाहरू आवश्यक छन् त्यस्ता खालका सिँचाइ संरचना राखेर अलिकति हामीले सामान्य खालको मर्मसम्मार भन्दा पनि पक्की बाँध बनाउने भएपछि केही लगानी अवश्य पनि लाग्छ। यसको साथसाथै हामीले नगर प्रणालीहरूमा पनि केही सुधारहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई चाहिँ हामीले योजनामै पारेर यो सतह सिँचाइबाट त्यहाँ उपलब्ध हुने जुन अहिले खोलाबाट हामीले पानी अगाडि ल्याइन्थ्यो त्यही खोलामा अलिक पक्की खालको बाँध बाँधेर हामी चाहिँ यो प्रणाली चाहिँ बढी हामीले आधुनिकीकरण गरेर यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गाउँमै जनशक्तिको उपयोगिता हुनु पर्यो। जनशक्ति गाउँमै इन्गेज हुने वातावरण हुनु पर्यो र इन्गेज हुनको लागि उनीहरूको पारम्परिक जुन व्यवसायहरू थिए, कृषि थिए र जाति आधारित विभिन्न व्यवसायहरू थिए जो अन्तर्निर्भर थिए, एकअर्कासँग जोडिएका थिए, अहिले सहरबाट बढी सामग्री गाउँमा पुगिरहेछन्। गाउँबाट अत्यन्त कम उत्पादनका सामग्रीहरू सहर पुगिरहेका छन्। अर्थात् गाउँको क्रय शक्ति बढेको भन्ने रेमिटान्सले गर्दा देखिन्छन्, तर गाउँको उत्पादकत्व घटेको छ। त्यसले गर्दा गाउँ कमजोर भइरहेको छन्। त्यसलाई मजबुती बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा प्रारम्भिक चाहिँ कृषिलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। कृषिको लागि सिँचाइ चाहियो, सिँचाइको लागि चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापन चाहियो जसले गर्दा मरुभूमिकरण पनि रोकोस्, पानीको चाहिँ सुविधा पनि होस् र तराईमा मधेसमा भएका पारम्परिक जल सञ्चयका जुन ज्ञानहरू छन् त्यो ज्ञानहरूलाई पनि संरक्षित गर्ने र त्यसलाई अहिलेसम्म जोड्ने काम पनि भयो भने र राज्यले त्यसमा पहलकारी भूमिकाहरू गर्यो भने अहिलेको अवस्थामा एउटा निकास निस्कन सकिन्छ। सिँचाइ योजनाको माग गर्ने सिस्टम भनेको कहाँ के कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा सम्बन्धी किसानहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो माग चाहिँ हाम्रो यति ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यति खेतीयोग्य जमिन छ, यसमा चाहिँ सिँचाइको अभाव छ र यहाँ चाहिँ सम्भाव्य पानीको स्रोतहरू पनि छ तर हामीले सिँचाइको सेवा पाइरहेका छैनौँ भनेर उहाँहरूले एउटा चाहिँ एउटा निश्चित आयोजना प्रस्ताव फारम हुन्छ हाम्रो, त्यो चाहिँ सम्बन्धित डिभिजन सब डिभिजनमा राखिएको हुन्छ। उहाँहरूले त्यो सम्बन्धित डिभिजन सब डिभिजन गएर आफ्नो अवस्था बुझाउनु भयो भने त्यो फारम भरेर यहाँले चाहिँ योजनाको प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रस्ताव गरिसकेपछि उहाँहरूले सम्बन्धित डिभिजन सब डिभिजन कार्यालयले त्यो आयोजना कतिको आवश्यकता हो, अब त्यसमा चाहिँ पानीको उपलब्ध स्रोत छ कि छैन, त्यो आयोजना सम्भाव्य छ कि छैन, अथवा त्यसलाई मर्मसम्मार गर्नुपर्ने हो कि अथवा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू के कुरा हो, उहाँहरू सबैले त्यसको अध्ययन गरेपछि त्यसपछि हामीले योजना स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा जान्छ। समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असर बुझ्न र बुझाउन सहयोग गर्ने यो कार्यक्रम नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट IWMI को संयुक्त पहलमा तयार पारिएको हो। हवस् त कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।